कर्ण पिशाचनी। कहानी शुरू से। पिशाचनी ने एक दिन मुझे अपना अलग से कमरा लेने के लिए कहा। यह एक स्वाभाविक बात थी, क्योंकि डोम के झोपड़े में वह स्वतंत्र नहीं मिल सकती थी, जो उस पिशाचनी को अपनी क्रियाओं के लिए आवश्यक थी। उसके निर्देशानुसार मैं चढ़ पड़ा, पर यह जानने से पहले कि पिशाचनी ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम महानंद चट्टोपाध्याय है। मेरे पिता देवानंद चट्टोपाध्याय एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। मैं उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ लाड़पाल से पला हुआ नालायक बच्चा था। मेरे पिता ने मुझे ज्योतिषी सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, अपनी मस्ती में लगा रहा। बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु हो गई। अब सारा काम माँ ने संभाल लिया। वह मुझे बहुत लाड करती थी, इसलिए मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम नौकर चाकर करते रहे। मैं ऐश आराम की ज़िंदगी बिता रहा था। समय आगे बढ़ता गया और इसी प्रकार अपनी युवावस्था तक पहुंच गया। पैसे पर्याप्त थे और माँ की तरफ से खुली छीट थी, इसलिए चमचों की फौज भी मेरे साथ चला करती थी और सभी प्रकार की अय्याशियाँ मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अचानक एक दिन मेरे जीवन में वज्रपात हुआ। मेरी माँ, जो मेरी सभी प्रकार से देखभाल करती थी, वह अचानक चल बसी। इसके बाद से सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ गया, लेकिन मैं तब भी लापरवाह बना रहा। मैंने अपने खास चमचे कादरी को अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी। वह पूरे जतन से काम करता रहा और हमेशा मुझे यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि वह मेरा वफादार है। मैं भी उसी गलतफहमी में रहा, लेकिन समय बीतने के साथ उसने सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। पहले मुझे एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां बेहद कड़ा पहरा था और मैं वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लगभग 6 महीने तक वहीं पर रहने के बाद एक दिन मैं वहां से भाग निकला। वहां से भाग निकलने के बाद किसी तरह गांव तक पहुंचा। कादिर मेरी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर चुका था और मेरी गद्दी पर बैठा हुआ था। यह देखकर मुझे बड़े जोर का सदमा लगा। मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े मैले कुचले थे, लेकिन कादिर ने मुझे देखते ही पहचान लिया और अपने चमचों आगे की कहानी।